हे गाइस, दिस इज वीर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो कानून उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है, उसको सजा दी जाती है या फिर नहीं, और कोई क्राइम करता है तो उसे कोई फ्यूचर में दिक्कत होता है या नहीं। और इसके साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई अनसाउंड माइंड या फिर कोई पागल आदमी कोई क्राइम करता है जैसे कि चोरी, मर्डर वगैरह, तो फिर उसको सजा उस कंडीशन में होगा कि नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीसी के सेक्शन 82, 83 और 84 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को सजा होती है या फिर नहीं। 82 में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई 7 साल के एज के नीचे का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम के कैटेगरी में नहीं आता और इसके लिए उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। और अब हम बात करते हैं 7 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों के बारे में। तो सेक्शन 83 में ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई 7 से लेकर के 12 साल तक का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वह बच्चा मैच्योर है कि नहीं, वह उस क्राइम को समझ रहा है या फिर नहीं। अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि वह बच्चा एक मैच्योर बच्चा है और जिस क्राइम को वो किया है वो उस क्राइम को वो समझ रहा था, तो फिर इस कंडीशन में कोर्ट उसे सजा देगी। लेकिन वो अपने काम के नेचर को नहीं समझ पा रहा है, वो एक मैच्योर बच्चा नहीं है, तो इस कंडीशन में उसे कोर्ट के द्वारा कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। और अब बात करते हैं 12 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के बारे में। अगर कोई बच्चा 12 से लेकर के 18 साल के अपने एज के बीच में कोई क्राइम करता है तो उस कंडीशन में कोर्ट के द्वारा उसे सजा दी जाएगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे का बच्चा है उसे 3 साल से ज्यादा तक की सजा नहीं दे सकते, चाहे वह क्राइम, मर्डर, चोरी या रेप ही क्यों ना हो। और उस बच्चे को सजा हो जाने के बाद भी जेल नहीं बल्कि रिमांड होम यानी कि सुधार गृह ले जाया जाता है। और इसके साथ ही साथ ये भी प्रोविजन किया गया है कि उसकी सजा पूरी हो जाने के बाद उसके क्राइम रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मतलब ये कि कोई भी 18 इयर्स का नीचे का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो कि उसके फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं डालता। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2012 में रेप के केस में फंसा हुआ एक नाबालिग बच्चा को, जिसकी सजा 3 साल की पूरी हो गई थी, उसे एक नया नाम के साथ छोड़ दिया गया था। अब तीनों को शॉर्ट में क्लियर कर दूं आपको। 7 साल के नीचे का बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है, जैसे मर्डर भी कर देता है, तो उसे कोई भी सजा नहीं होगी। और अगर 7 साल से लेके 12 साल तक के बीच के बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है तो उस कंडीशन में कोर्ट के द्वारा उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी। और अगर कोर्ट को लगता है कि वह बच्चा इमेच्योर है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को कोई सजा नहीं होगी। और अगर कोर्ट को लगता है कि वो बच्चा मैच्योर है, वो जो कर रहा है उस चीज का समझ रखता है, तो इस कंडीशन में उस बच्चे को सजा दी जाएगी। और अगर 12 से लेकर के 18 साल तक का बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है जैसे कि मर्डर वगैरह, तो इस कंडीशन में उस बच्चे की सजा पूरी हो जाने के बाद उस बच्चे का फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर कोई 12 से लेकर के 18 साल तक का बच्चा कोई क्राइम कर देता है जैसे कि मर्डर वगैरह, तो उसे 3 साल तक की सजा दी जाएगी और इस क्राइम का असर उसके फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि वह बच्चा फ्यूचर में सरकारी जॉब पर भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कोई अनसाउंड माइंड या फिर कोई पागल आदमी कोई क्राइम कमिट कर देता है तो उस कंडीशन में उसे सजा दी जाती है या फिर नहीं। अगर कोई आदमी क्राइम करते समय अनसाउंड माइंड की स्थिति में रहता है तो उस कंडीशन में कोर्ट के द्वारा उसे कोई भी सजा नहीं दी जाती। इवन वो क्राइम से पहले भी सही था और क्राइम के बाद भी सही था, पर वो क्राइम करते समय अनसाउंड माइंड या फिर पागल की स्थिति में था, तो उस कंडीशन में भी उसे कोर्ट के द्वारा कोई सजा नहीं दी जाएगी। सो गाइस, ये थे कुछ कॉमन लॉ जो आपको जानने ही चाहिए। और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें।